नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जून महीने की आ गई पेंशन। 17 जुलाई 2024 को हुआ पेंशन भुगतान। 22 जिलों के लाभार्थियों को पेंशन। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और 3,000 रुपये पेंशन राशि 17 जुलाई 2024 को किस राज्य में ये पेंशन का भुगतान किया गया है, इसका हम यहाँ पर आपको प्रूफ दे देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं यह एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है, जो कि आपको PFMS के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पेंशन की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है पेंशन धारक की, जैसे कि एप्लीकेशन ID नंबर और बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, IFSC कोड, ये हमने हाइड किए हुए हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए 3,000 रुपये अमाउंट लिखे हुए हैं। बैंक खाता, जिस बैंक में आपका बैंक खाता है वह बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और रिक्वेस्ट की गई थी 16 जुलाई 2024 को। वैलिडेशन स्टेटस वैलिड हो गया था 16 जुलाई 2024 को। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 16 जुलाई 2024 को ये भी अप्रूव्ड हो चुका था। अब देखिए, इस राज्य में ये पहला स्टेप पेंशन का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 स्टेप में इस राज्य में पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि 3-4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद 5वें स्टेप में पेंशन ट्रांसफ़र बैंक खाते में हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कार्य पूरा हुआ, ये हुआ, ये और फिर ये। इसके बाद बैंक खाते में पेंशन राशि पहुँच गई है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं और तारीख यहाँ पर अब आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये तो बैंक ट्रांजैक्शन डेट है 17/7/2024, यानी कि 17 जुलाई 2024 को सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया। अब जो क्रेडिट डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/7/2024। 3,000 रुपये किस तारीख में क्रेडिट हुए हैं? 17/7/2024 में, यानी कि 17 जुलाई 2024 को इन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दे दिया गया है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पेंशन का पैसा 22 ज़िलों के लाभार्थियों को दिया जाएगा। अब 22 ज़िलों में एक साथ पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाती। ऐसा होता है कि कुछ ज़िलों में आज ट्रांसफ़र की जाए, कुछ ज़िलों में कल और कुछ ज़िलों में उससे अगली तारीख में। तो सरकार कुछ इस तरह से पेंशन ट्रांसफ़र करती है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया गया है वह अकाउंट बेस्ड पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। इस राज्य में प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती है। जनवरी महीने की पेंशन दी जाएगी फरवरी महीने में, फरवरी महीने की पेंशन मार्च महीने में, मार्च महीने की पेंशन अप्रैल महीने में, अप्रैल की पेंशन मई में और मई की पेंशन जून महीने में। अब जो जून महीने की पेंशन है तो आप कह सकते हैं जुलाई महीने में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। किस तारीख से पेंशन मिलना शुरू हुई है? 17 जुलाई 2024। ये आप देख रहे हैं। प्रूफ के साथ यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब यदि आप भी अपना PFMS के माध्यम से, जी हाँ, PFMS के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
कैसे देखा जाता है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, ये सभी जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी ओपन आपको करके दिखाते हैं। पीएफएमएस से पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, वह चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार से गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएफएमएस। जी हाँ, इसको लिखकर आप सर्च कीजिए। अब जैसे हमने सर्च किया, हमारे सामने लिखा आ चुका है पीएफएमएस, इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए, चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, यहाँ से आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3 लाइन ये नज़र आ रही होगी। यदि आपको नज़र नहीं आ रही है तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, नीचे आइए और नीचे आने के बाद डेस्कटॉप साइट अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके। जैसे हमने ओपन की हुई है तो आपको ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में ओपन होता है। फिर इसके बाद आपको ये 3 लाइन नज़र आएगी, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है पेमेंट स्टेटस। इस पेमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। इस पर आपको क्लिक करना है, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। यहाँ पर क्लिक करके दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, जो एरो का निशान सा बना हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आने के बाद यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक है तो इसका चुनाव कीजिएगा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का। और यदि आप हरियाणा राज्य के पेंशन धारक है, लिखा है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप किसी अन्य राज्य के पेंशन धारक है, जैसे कि मध्य प्रदेश के, यहाँ पर क्लिक करके आप मध्य प्रदेश राज्य के पेंशन धारक अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके बाद आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट गुजरात, यहाँ पर क्लिक कीजिए चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर राज्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मेघालय स्टेट ट्रेजरी बताया गया है। और इसके बाद क्या करना है, हम सीधा सबसे पहले इसका चुनाव कर लेते हैं, हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम का। इसका चुनाव होने के बाद यहाँ पर जितने हरियाणा राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, उन सभी पेंशन धारक को अपना यहाँ पर पेंशन आईडी नंबर दर्ज करना होता है। मान लीजिए आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपकी एक पेंशन आईडी नंबर होगा, वह नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए इस वाले कॉलम में, ठीक है। और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए होंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दर्ज करना है इस बॉक्स में। और नीचे सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे हमारे सामने अभी ओपन हो गया था। और इसी प्रकार से आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे, आज की जो ये जानकारी थी ये हरियाणा राज्य के पेंशन धारकों के लिए थी। हरियाणा राज्य में कुल 22 ज़िले हैं, तो 22 ज़िले के प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों को जुलाई के महीने में पेंशन दे दी जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर हम आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्कीम कोड लिखा है HR। अब जैसे दिल्ली का शॉर्ट नेम है DL, उत्तर प्रदेश को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म UP, उत्तराखंड को बोला जाता है UK, मध्य प्रदेश को बोला जाता है MP, हिमाचल को बोला जाता है HP, इसी प्रकार से हरियाणा को बोला जाता है HR। तो आप कह सकते हैं जो आप इस समय पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह है एक ओल्ड एज पेंशन धारक है हरियाणा राज्य के, लिखा है HR और स्कीम कोड है HR यानी कि हरियाणा। और पर्पज नेम में ओल्ड एज सम्मान अवेलेंस यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत इन बुजुर्ग व्यक्तियों को 3,000 रुपये पेंशन के मिल चुके हैं 17 जुलाई 2024 को।
तो आप कह सकते हैं 17 जुलाई 2024 से हरियाणा राज्य में जून महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गई है। सभी लाभार्थियों को ये पेंशन दी जाएगी, चाहे वह दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, कुष्ठावस्था हो, तलाकशुदा, सभी के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि के ट्रांसफर होने जा रहे हैं। हालांकि लाखों लाभार्थियों को ये पेंशन राशि मिल चुकी है। शुरुआत हो गई है यानी कि ओल्ड एज पेंशन धारकों से ही। सबसे पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको ही पेंशन का लाभ मिलना शुरू हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी आपको बता दिया कि आप PFMS के माध्यम से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं और किस तारीख में पेंशन का भुगतान ट्रांसफर होना शुरू हुआ है, लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।